नाखून सड़ना, फटना या काला पड़ जाना या टूटकर चूर चूर होकर टूटना या वो फट फट करके टूटना, ये एक डिजीज है और ये एक गंभीर डिजीज है। साथियों, इस तरह के नाखून अगर फट रहे हो, कट रहे हो, चूर हो रहे हो, नीला पड़ के टूट रहे हो या नाखून के साइड में, नाखून के बगल में या उनके बगल में काफी खुजलाहट होता हो, इनकी मैं आज बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं। साथियों, हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। साथियों, मेरे साथ शुरू से अंत तक आप बने रहें। बहुत ही बेनिफिटेड वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। प्रत्येक आदमी के, प्रत्येक घरों के कुछ ना कुछ मेंबरों को ऐसी समस्याएं आ जाती है और देखने के लिए भी मिलता है। आस बगल कहीं भी आप इन्हें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, चाहे किसी का भी हो, चाहे बड़े आदमी हो, बूढ़े आदमी हो, अक्सर ये डिजीज देखा जाता है। चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनके नाखून नीले पड़ जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं या किसी किसी के नाखून मोटे पड़ जाते हैं, उसमें नाखूनों में दरार पड़ जाता है और वो टूट करके चूर चूर होकर के गिरने लगता है, जो देखने में अच्छा नहीं, बहुत ही खराब लगता है। तो इनकी सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक में मेडिसिन जो बताने जा रहा हूं, 3 मेडिसिन को एक साथ मिला करके कॉम्बिनेशन बना लें। 3 होम्योपैथ की 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को एक साथ मिलाकर पहले कॉम्बिनेशन बना लें। कॉम्बिनेशन बनाने से वो इफेक्टिव दवाई हो जाती है और बहुत अधिक काम भी करता है। साथियों, तो सबसे पहले नेट्रम मयूर कास्टिकम सीपिया, नेट्रम मयूर कास्टिकम सीपिया 30 CH। आप ध्यान पूर्वक सुने साथियों, ये एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। नेट्रम मयूर, कास्टिकम और सीपिया 30 CH तीनों लेकर के आप जो है एक किसी भी छोटे से डिब्बी में आप इन्हें डाल दें, 10-10 ml करके, 10 ml, 10 ml, 10 ml। नेट्रम मयूर, कास्टिकम और सीपिया जब तीनों को डाल दें, उसके बाद आप इन्हें अच्छी पूर्वक से इन्हें मिला लें। यह एक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया। यह 30 CH पोटेंसी की होगी और इससे जो आप देंगे साथियों, तो 3 बूंद 4 टाइम इससे खिलाना है। 3 बूंद 4 टाइम रेगुलर डायरेक्ट टंग पर दे करके खिलाना है। ये पहली दवाई हो गई। ये कॉम्बिनेशन बनते ही बहुत इफेक्टिव हो जाता है। किसी भी प्रकार का नाखून हो, चाहे नीला पड़ गया हो, चाहे काला पड़ गया हो, चाहे वो टूट करके कमजोर होकर के वो धीरे धीरे टूट जाता हो, इस प्रकार के नाखून में ये 3 दवाइयां एक साथ जो कॉम्बिनेशन बन जाती है, ये बहुत इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद जो अगली दवाई आप देंगे, जैसे मान लेते हैं साथियों कि वो नाखून कमजोर पड़ गया, उनके कगर में, उनके किनारे में खुजलाहट सी होने लगती है, वो काफी अधिक वो खुजलाने लगता है और ऐसा होता है कि खुजलाते खुजलाते वहां से ब्लड भी चलने लगता है। तो साथियों, ऐसे अवस्थाओं में चाहे वो खुजलाए या नहीं खुजलाए, चाहे वो ब्लड निकले या नहीं निकले, नाखून टूट रहा हो, सड़ रहा हो, वो सफेद हो चाहे काला हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आप फिर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना लें। सर्वप्रथम आप होम्योपैथिक मेडिकल से आप जाएं और वहां से ग्रेफाइटिस 30 ml का एक शीशी ले लें, ग्रेफाइट 30 CH, और दूसरा पेट्रोलियम, दोनों को लाएं और इसमें डालें 50-50। इससे आप 15 ml डालें, फिर ग्रेफाइटिस से 15 ml डालें और फिर जाकर के पेट्रोलियम से 15 ml इसमें डालें। ये 30 CH की दवाई होगी और दोनों को आप मिला लें इस प्रकार से, और ये 3 बूंद 4 टाइम इन्हें भी खाना है। 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया साथियों, ये 2 कॉम्बिनेशन मिला करके ये आप चलाएंगे। तीसरी जो दवाई होगी एसिड नाइट्रिक 30 CH दवाई जो है, ये भी सड़ने, नाखून सड़ने या नाखून में किसी भी प्रकार का विकार हो जाए तो इस अवस्थाओं में चलाया जाता है। ये साथियों जो मैंने दवाई बताया, ये किसी भी प्रकार का नाखून सड़ता हो या परेशानी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन पैर का नाखून अगर सड़ रहा हो तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये अक्सर बरसात के मौसम में कष्टदायक और दुखदायक होता है कि पैर के नाखूनों में पानी लग जाने से वो अधिक सड़ने लगता है और गंध भी करने लगता है। तो ऐसे अवस्थाओं में जब भी आप पैर को धोएं तो सर्वप्रथम एक सूती कॉटन के कपड़े से आप उनके पानी को सुखा लें। जो भी पानी आपके पैर में लगा हुआ है नाखून के पास, उन्हें एक सूती कपड़ा लें, कॉटन का कपड़ा लें और फिर उससे उस पानी को आप उन्हें सुखा दें, यानी कि उससे आप उन्हें साफ कर दें उसे धोने के बाद। तो साथियों, इस तरह क्या होगा, नाखून आपके स्वस्थ होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे। नाखून अंदर के तरफ से बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर नाखून निकलता हुआ आएगा। आगे जो सड़ा हुआ नाखून था वो धीरे धीरे वो हटता चला जाएगा और अंदर से अच्छे क्वालिटी का नाखून, अच्छे सुंदर नाखून निकलते हुए नजर आएंगे आपको। ये कंटिन्यू दवाई आपको चलानी है 3 महीना तक। अगर 3 महीने में आपको सुधार
बुखार आ गया तो फिर और 3 महीना कर दें। इस तरह जब तक कि कंप्लीट आपके नाखून नहीं आ जाते हैं तब तक इन दवाइयों को चलाते ही रहनी है। लेकिन आपको सावधानी करनी होगी, जैसे कि आपको पानी में पैर कम रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोई भी इन्फेक्शन जिससे हो रहा है नाखून में वहां आपको नहीं जाना होगा। ये सब सारी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाथ के नाखून भी सड़ते हैं, पैर के नाखून भी सड़ते हैं। ये दवाइयां हाथ के नाखून पैर के नाखून दोनों में चलने वाली ये दवाइयां हैं और दोनों में ये दवाइयां चलती है। और बहुत मैंने बेस्ट और होम्योपैथिक मेडिसिन बताया है आपको, ये आजमा कर देखा, ये आजमाई हुई दवाई है। बहुत से पेशेंट को चलाया भी हूं और बहुत से पेशेंट ठीक भी हुए हैं। तो साथियों, मैंने जो इतना मेहनत से वीडियो बनाया इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथियों में शेयर कर दें। और आजाद होम्योपैथिक चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च करके और सारी दवाइयों के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट घर में बैठे कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।